हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि लास्ट वीक मेरी सिस्टर का बर्थडे था। तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लिए थे और उनको मैंने पैक किया था। तो वही वीडियो, उनमें से एक वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट कॉर्नर विद उमामा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ड्रेस लेंगे और इसको स्टार्ट पेपर के कॉर्नर पे रखेंगे और इस चार्ट पेपर का जो कॉर्नर होगा इसको इस साइड पे फोल्ड करेंगे और एक सेलो टेप लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। और नीचे का जो पार्ट होगा उसको साइड से हल्का सा पुश करके फोल्ड देके इस पेपर को अंदर साइड में हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे साइड से एक सेलो टेप लगा के इसको हम फिर से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये जो पेपर है ये हमारा बैकेंगे। और नीचे साइड में भी हमने एक सेलो टेप लगा दिया है। ऐसे ही हम सेम टाइप से ऊपर से नीचे फोल्ड करेंगे। उसको हमें स्ट्रेट फोल्ड करना है। नीचे का जितना भी पार्ट होगा वो एक्स्ट्रा निकल रहा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, अंदर साइड में फोल्ड कर देंगे। तो ये मत सोचिएगा कि ऊपर से स्ट्रेट आएगा, क्योंकि ये हम लोग तिरछे साइड में फोल्ड कर रहे हैं। तो ये पूरा जो होगा ये पूरा तिरछा ही हमारा जो पैकिंग होगी वो होगी। तो ये देखिए, इसको हमने क्या किया, साइड से फोल्ड किया है और जो इसका कॉर्नर था ये पहले मैं बैक साइड में कर रही थी, फिर इसको मैंने फ्रंट पे ही अपोजिट साइड में करके इसको अंदर साइड में फोल्ड करके इसके ऊपर एक सेलो टेप लगा के इसको यहाँ पे भी सिक्योर कर दिया और ये हमारा ऊपर की पैकिंग रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे रेड कलर का और उस पर स्केल की मेज़रमेंट का ये अप्रॉक्स 1 इंच होगा हमारा। और इसके रख के हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये जो 3 लाइन हमने ड्रॉ करी है, 3 लाइन मतलब ये 3 बॉक्सेस हमारे रेडी हुए हैं। इसको हम कट कर लेंगे। जब ये हमारा अच्छे से कट हो जाएगा एकदम नीटली, तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ़ फोल्ड करेंगे। ये 3 बॉक्सेस को हमें हाफ़ फोल्ड करना है इस पेपर को पूरे को। तो ये क्या होगा, 1.5 सेकेंड एक साइड पे जाएगा। तो और नीचे साइड में जो ओपन पार्ट होगा उस पर स्केल का मेज़रमेंट रख के 1 सेंटीमीटर का मार्क लेके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ऊपर का जो ज़्यादा मार्जिन है उस पर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। आपको ध्यान रखना है, जो ये कट लगाएंगे तो वो जो ऊपर का पार्ट है जो हमने फोल्ड किया है जो आपस में अटैच होगा वहाँ पे हम ये कट लगाएंगे और जो नीचे वाला छोटा वाला पार्ट होगा वो नीचे से ओपन होगा। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपको खुद भी ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। और ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने कट्स लगाए हैं और ये थोड़ी सी कट्स मेरे टेढ़े भी हो गए थे। तो अब हम इसको ओपन करेंगे, ये देखिए। और ओपन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके इस साइड पे हम फेविस्टिक लगाएंगे। आप चाहें तो फेविकोल यूज़ कर सकते हैं, बट फेविस्टिक से ये ज़्यादा क्लियरली लगता है। ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड करके इसको नीचे से इस पर स्टिक कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे लग गया है और ये इसको हमें ना थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, जब मैं इसको फोल्ड कर रही थी ना, मुझे उस टाइम पे ही इसको सीधा कर देना चाहिए था, तब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट मैंने वहाँ पे उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो मुझे बाद में ये थोड़ी स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम हुई थी। तो अब हम एक ग्रीन कलर का पेपर लेंगे और उस पर ठीक 1 इंचज़ पे स्केल का डिस्टेंस लेके हम एक स्ट्रिप कट कर लेंगे और इसको हम राउंड शेप में फोल्ड करेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल स्टिक बनाते हैं वैसे ही हम इसको राउंड करके एक स्टिक रेडी कर लेंगे और जो इसका कॉर्नर का पार्ट आएगा उस पर हम फेविस्टिक लगा के इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्ट्रिप थी इसकी एक साइड पे हम फेविस्टिक लगाएंगे। और प्लीज़ मेरे फेविस्टिक को इग्नोर करिएगा, पता नहीं ये कैसी हो गई है। तो और ना ये ख़त्म भी हो गई है इसी को बनाने में, तो अब मैं दूसरी लेके आऊँगी। तो अब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना आप लोगों को वीडियो में ऐसा देखना पड़ेगा। तो अब हम इसको इसी स्ट्रिप के, ये जो हमने स्ट्रिप बनाई है इसके ऊपर तिरछे में हल्का सा तिरछा करते जाएंगे और फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। और बस आपको ये ध्यान रखना है, जब आप नीचे साइड में आएंगे तो आपको इसको
उसी सेम साइज़ पे ही राउंड में फ़ोल्ड करना है। ये नहीं कि आप तिरछा करें, नीचे साइड में आपको स्ट्रेट ही फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने एकदम गोल राउंड पे करके, और ये हमारा एक जो फ्लावर स्टिक है ये रेडी हो गई है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड स्टिक भी रेडी कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्हीं सबको जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और उस पे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ मुझको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और अगर मेरी वीडियोस में कुछ कमी होती है या कुछ भी आप लोगों को लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर चीज़ को लेके कोई क्राफ़्ट करूँ, तो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी। बट आप लोग मुझे बताएँगे तो मैं करूँगी, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना के लाती रहूँगी। तो उसी के साथ ये जो हमारी थी ये वाली रेडी हो गई, और ये आप देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सेट किया था, तो ये वाली फ्लावर की स्टिक मुझे ये सीधे करने में थोड़ी-सी कम प्रॉब्लम हुई है, मतलब हुई है लेकिन कम हुई है, उतनी नहीं हुई है। अब यहाँ पे मैंने ना एक बहुत बेवकूफ़ी करी, मैंने सीज़र की हेल्प ना लेके ना अपना ऐसे ही एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, और ऐसे ही स्केल रख के इसको कट कर लिया। तो ये साइड से ना बड़ी अजीब-सी आई थी, फिर लास्ट में ना मुझे खुद भी लगा था कि नहीं, इसको मुझे सीज़र से ही कट करना चाहिए था। तो आप लोग ये मत करिएगा, आप लोग सीज़र से ही कट करिएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट आती है तो फिर आपको फ़ोल्ड करने में ईज़ी हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमारी स्ट्रिक जो है स्टिक जो है वो रेडी हो गई है। अब हम सेम टाइप से इसके ऊपर फेविस्टिक लगाएँगे, और ये देखिए यहीं पे हमारी फेविस्टिक ख़त्म हो गई है। तो और अब मुझे इस फेविस्टिक से निजात मिल गई है, अब मुझे दोबारा इसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत अजीब-सी हो गई थी, आज तक मेरी कोई भी फेविस्टिक ऐसी नहीं हुई है जैसी ये वाली हुई है। तो उसी के साथ ये हमारा सेकंड फ्लावर जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो मैंने ऐसे ही 4 फ्लावर्स जो थे वो रेडी कर लिए थे। आप लोग ये देख सकते हैं, अब ये हमारा गिफ्ट है, और इसके बीच का जो यहाँ पे गैप था ना, यहाँ पे मैंने ये फ्लावर्स जो है 1 बाय 1 करके सेट कर लिए हैं। मैंने एक रेड और एक पर्पल, फिर रेड फिर पर्पल लगाया। आप चाहें तो जितने भी हैं सब डिफरेंट कलर के भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो मैंने ये लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम ग्रीन कलर की ही एक जो रिमेनिंग पेपर बचा था ना, मैंने वही लिया है, और उस पे क्या करूँगी ना, एक मैं जुलाई का कैलेंडर बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर का बर्थडे जुलाई पे था, तो उसको उस वजह से मैंने यहाँ पे जुलाई का कैलेंडर बनाया, और यहाँ पे मैंने कुछ काउंटिंग भी करी है, क्योंकि कैलेंडर जब आपको बनाना है तो आपको डिस्टेंस भी देखने हैं, डेज़ वगैरह सब लिखने होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं, और आप ये देख सकते हैं मैं गिन के ही मेज़रमेंट करके इस पे ये एक बॉक्सेस बना रही हूँ, ताकि मैं यहाँ पे चार्ट जो है वो रेडी कर सकूँ। चार्ट नहीं, सॉरी, कैलेंडर, हाँ, लेकिन चार्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ जुलाई लिख के ये जुलाई मंथ का कैलेंडर हमारा रेडी हो रहा है। तो यहाँ वीक मैं स्टार्ट करूँगी मंडे से, और ऐसे ही इसको मैं 1 बाय 1 करके ये पूरा कैलेंडर मैं रेडी कर लूँगी। और ये जो डेट थी ना, ये मैंने कैलेंडर से एक्चुअली में चेक करी थी, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि किस डेट को कौन-सा डे है। तो मैंने चेक करने के बाद इसको यहाँ पे लिखा था, और जिस डेट को बर्थडे था वो बॉक्स मैंने ओपन छोड़ दिया, मतलब ओपन नहीं, उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं वो पोर्शन मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने एचपी लिखा था, मीन्स हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे ये मैंने लिखने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, ये जो पार्ट होगा ना, इसको पहले मैं कट कर लूँगी, ताकि ये जो हमारा है ये पूरे अच्छे से मेज़रमेंट के हो जाए। ये साइड का जो पार्ट था, वन साइड का, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने उसको मेज़रमेंट की वजह से उसको साइड से एक मेज़रमेंट करके दोनों साइड से इक्वल किया, और ये साइड से मैंने इसको कट कर लिया है। ये वही वाला पार्ट था जो मैंने स्केल से कस के खींच लिया था, और सीज़र की हेल्प ना लेके, तो साइड से ये रफ सा हो गया था।
अब ये जितने बॉक्सेस मैंने पेंसिल से ड्रॉ करे हैं इसको मैं इरेज़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे कैलेंडर सिर्फ डेट शो करनी है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा बॉक्सेस वगैरह सब दिखाऊँ। तो ऐसा नहीं था, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें इसको इरेज़ कर दी थी, क्योंकि ये मैंने बनाया भी पेंसिल से जो था, तो ये बहुत ईज़िली इरेज़ हो गया था और बहुत हल्के हाथ से मैंने इरेज़ किया था। ये स्क्वायर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने साइड से हल्के-हल्के से कट करे थे कि इसका थोड़ा-सा शेप आ जाए। और फिर उसके बाद मैंने पीछे साइड में फेविकोल लगाया। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी फेविस्टिक ख़त्म हो गई है, तो मैंने फेविकोल लगा के इसको इस पार्ट पे लगा दिया और यहाँ पे जो हैप्पी बर्थडे था उसको मैंने हाइलाइटेड कर दिया है। तो ये जो मैंने कैलेंडर लगाया ना, ये मैंने मजबूरी के तहत लगाया था, क्योंकि ये जो था ये पार्ट बहुत खाली-खाली लग रहा था। तो आप लोगों को वीडियोज़ कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट माय वीडियोज़।